इस लेक्चर में हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जो मेन इंस्पिरेशन है वो कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग से आई है। इनिशियली हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स और देन देखेंगे कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को किस तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। आपके पास ये एक इमेज है। इस इमेज की जो डायमेंशन हैं वो हैं 64 बाय 64 और ये क्योंकि कलर्ड इमेज है तो 3 डायमेंशंस आपके पास कलर्ड इमेज की आ गई। और अगर हम हर पिक्सल को एज अ फीचर ट्रीट करें और उसकी वैल्यू को, तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फीचर्स आ जाएंगे दैट इज 12288, क्योंकि हम हर पिक्सल और उसमें RGB को एक एक फीचर कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। और आपसे ये कहा जाए कि आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आपको एक इनपुट दी जाएगी इमेज और आपने ये बताना है कि वो इमेज कैट का है या नहीं। और आप अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थ्रू न्यूरल नेटवर्क, सिंपल न्यूरल नेटवर्क सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो इनपुट लेयर होगी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे दैट इज 12288। और देन आप हिडन लेयर पे कुछ यूनिट्स डिफाइन करेंगे और लास्ट लेयर पे आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाएगी और आप इस तरीके से अपना न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास एक इमेज बड़े साइज का, सो उस केस में भी अगर आपको डिफाइन करना है तो अगेन आपके पास इनपुट्स होंगी, हिडन लेयर्स आपने डिफाइन करनी, आपके पास आउटपुट लेयर आ गई, वहां पे आपने सिग्मॉइड अप्लाई कर दिया और न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जस्ट इमेजिन कि आपके पास इस इमेज का जो साइज है वो 1000 बाय 1000 है और उसके 3 थर्ड डायमेंशन जो आ गई वो आ गई RGB की वैल्यूज। सो इट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ फीचर्स मेरे पास आ जाएंगे दैट इज 3 मिलियन। सो इनपुट में जो साइज आएगा वो आ जाएगा 3 मिलियन इनपुट का साइज। और अगर आप हिडन लेयर पे 1000 यूनिट्स भी ले लेते हैं, 1000 यूनिट्स, तो इट मीन्स के जो इस इनपुट लेयर और इस हिडन लेयर के दरमियान वेट मैट्रिक्स आएगा जिनको हमें लर्न करना है, उसकी डायमेंशन आपके पास 1000 बाय 3 मिलियन होगी। इट मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 बिलियन पैरामीटर्स। सो ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको लर्न करने पड़ सकते हैं। सो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे जैसे आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और इमेजेस के केस में तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सिमिलरली टेक्स्ट के केस में भी नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे अगर हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सॉल्व करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें लर्न करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प लेते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने से पहले जो उसका कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर है उसकी हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, देन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट की आपके पास ये एक इमेज है जिसकी डायमेंशंस हैं 6 बाय 6 और ये आपके पास एक वेट मैट्रिक्स है, इसको हम फिल्टर भी कहते हैं। सो अभी हम ये देखते हैं कि ना कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर, ये हमारे पास सिंबल है कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर इन CNN। ये किस तरीके से काम करता है? ये हमारा फिल्टर या हमारा मास्क अब हम 1 बाय 1 इस इमेज पे रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब इसको रन करने का तरीका क्या है कन्वोल्यूशनल के? आप इस पूरे के पूरे मास्क को 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 को, क्योंकि ये 3 बाय 3 का मास्क है, 3 बाय 3 का, इस पूरे को यहाँ पे प्लेस करेंगे। और अब आप
इन सेल्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उनको इन रिस्पेक्टिव मास की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे, प्लस इसको इससे, प्लस इसको इससे। सो अगर हम कहें तो ये होगा 3 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 1 into -1 प्लस 1 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 8 into -1 then plus 2 into -1 plus 7 into 0 plus 2 into -1 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 + 0 प्लस -1 +1 +5 -8 then 2 + 0 और देन -2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये -1 इससे कैंसिल हो गया और इसी तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 और हमारे पास क्योंकि ये 5 into 0 ये और हमारे पास यहाँ पे आंसर -5 आ जाएगा। नेक्स्ट एक स्टेप आगे मूव करेगा कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। अब हम अगेन इस फिल्टर को एज इट इज इस पे प्लेस करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास जो आंसर आएगा इस सेल में प्लेस करने के लिए दैट इज अगेन 0 into 1 0 प्लस 1 into 0 0 प्लस 2 into -1 -2 प्लस 5 into 1 5 प्लस 0 प्लस -9 प्लस 7 0 और -5 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट +5 -5 सो देन आपके पास -11 प्लस 7 और मेरे पास -4 तो यहाँ पे -4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट को इन्वॉल्व किया अगेन यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे -7, इसी तरीके से इधर 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसका जो आंसर है वो इस सेल में प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जब दोबारा कन्वॉल्व किया तो अगेन इस फिल्टर की वैल्यूज को रिस्पेक्टिव यहाँ से मल्टीप्लाई किया, सबको एडअप कर दिया और उसका आंसर हमारे पास इस सेल में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जब इसको कन्वॉल्व किया तो अब इसका जो आंसर आएगा वो इस सेल में आएगा। इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 into 1 1 प्लस 0 -8 प्लस 2 प्लस 0 2 into -1 -2 प्लस 0 प्लस 0 और -3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -10। सिमिलरली इस तरह हम आगे मूव करते जाएंगे और आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट थी उसकी डायमेंशन 6 by 6 थी। हमने इस पे फिल्टर अप्लाई किया या इसको हमने मास्क कह लें या कर्नल कह लें जिसकी डायमेंशन 3 by 3 थी और इस पे कन्वोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई दैट इज 4 by 4 का मैट्रिक। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे ही आप इस फिल्टर को किसी एक पोर्शन पे अब कन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इनपुट यानी ये समझें कि ये आपके पास वो सेट ऑफ वेट्स हैं जो सिंपल न्यूरल नेटवर्क में होते हैं, ये आपके पास इनपुट्स हैं तो ये वेट्स उन रिस्पेक्टिव इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं और आपके पास एक रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। अब इसमें अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो असल में हमें इन फिल्टर्स
या कर्नल्स की जो वैल्यूज हैं, जो भी हमने फिलहाल 1 0 -1 रखी थी, इनको लर्न करना, जो कि डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास फिल्टर साइज है, ये 3x3 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है, और डिफरेंट साइजेस का हो सकता है। एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए कि लेट से आपके पास, अगर मैं इसी ही एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, 3x3 और 6x6, देन तो आप, अगर आपके पास ये n/n का इनपुट इमेज है, और जो आपके पास फिल्टर साइज है वो है लेट से f/f का, तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यू आ रही है उसकी जो डायमेंशन का फार्मूला बनेगा, दैट इज होगा n माइनस एफ प्लस वन, n माइनस एफ प्लस वन। और अगर आप इसको यहाँ पे पुट करें तो आपके पास 6 - 3 + 1 और 6 - 3 + 1, लेट से ये हाइट और विड्थ है। और यहाँ पे अब आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 4/4, और आप देख सकते हैं कि ये 4/4 का मेट्रिक है। और अगर हमारे पास जो फिल्टर साइज 5/5 का हो जाता है, तो 5/5 के केस में ये अप्लाई होता, यहाँ तक कन्वॉल्व होता, देन उसको एक स्टेप आगे मूव किया जाता, इधर कन्वॉल्व होता, फिर एक स्टेप नीचे आया जाता, और इस तरीके से ये कन्वॉल्व होता, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे कन्वॉल्व होता है। सो टोटल 4 पॉसिबल आउटपुट्स आती हैं। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। सो 6 - 5 + 1, 6 - 5 + 1, सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 2/2। सो आपके पास रिजल्ट भी 2/2 का मैट्रिक्स आता है। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।